गुरु भक्ति योग। जो दैवी गुरु के चरणों में आश्रय लेता है वह गुरु की कृपा से आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले तमाम विघ्नों को पार कर जाएगा। योग के लिए श्रेष्ठ एकांत स्थान गुरु का निवास स्थान है। जिस शिष्य को अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव है उसके लिए तो आदि से अंत तक गुरु सेवा मीठे शहद जैसी बन जाती है। गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृत का जो पान करता है वह मनुष्य धन्य है। जो संपूर्ण भाव से अपने गुरु की अथक सेवा करता है उसे दुनियादारी के विचार नहीं आते। इस दुनिया में वह सबसे अधिक भाग्यवान है। पूज्य आचार्य की सेवा जैसे हितकारी और आत्मोन्नति करने वाली और कोई सेवा नहीं है। किसी भी प्रकार के स्वार्थी हेतु के बिना आचार्य की पवित्र सेवा जीवन को निश्चित आकार देती है। गुरु कृपा आत्मा का अंतर्दर्शन कराती है। अपने दैनिक जीवन में मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक क्षण अपने पूज्य गुरु की प्रार्थना करो। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन को जीता जा सकता है। आध्यात्मिक मार्ग में समर्थ सद्गुरु के मार्गदर्शन के बिना पूर्णता पाना असंभव है। सब विद्याओं में मोक्ष धर्म में और आत्म अनुभव प्राप्त करने में श्री गुरु कृपा ही प्रधान है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा जप तप योग साधन सब के सब तभी फल रूप होंगे जब श्री गुरु कृपा से लब्धि काल का उदय होगा। जो शिष्य सद्गुरुदेव के आज्ञा पालन में आलस्य प्रमाद अल्प श्रद्धा तथा सद्गुरु में दोष दृष्टि संदेह संकल्प विकल्प करते हैं उनकी शक्ति कालांतर में नष्ट हो जाती है। श्रद्धालु भक्तजन तथा जिज्ञासु परमात्मा स्वरूप सद्गुरु को जितना श्रेष्ठ महान पूर्ण सिद्ध सामर्थ्यवान समझते हैं श्री गुरुदेव उतना ही सामर्थ्य लेकर उनके साथ खड़े रहते हैं। आपके साधन की न्यून अधिकता शक्ति का संकोच विकास तथा साधन समाप्ति का समय सभी आपकी भावना पर निर्भर है। परंतु आप में प्रत्यक्ष ईश्वर की नहीं सद्गुरु के प्रति जितना प्रबल जितना तीव्र भक्ति भाव होगा उतना शीघ्र आप सब कुछ पा सकोगे। उसमें देर नहीं लगेगी। सच शिष्य का कथन होता है कि परमानंदमय गुरुदेव भगवान जब मेरा मन आपके श्री चरणों में स्थान प्राप्त कर लेगा तब मैं आपकी कृपा से समस्त साधनों के परिश्रम से छुटकारा पा लूंगा। संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं, गुरु चरणी ठेविता भाव आपे आप भेटे देव म्हणोनी गुरु से बजावे स्वध्याना से आणावे। देव गुरु पाशी आहे वारंवार सांगू काय तुका म्हणे गुरु भजनी देव बेटे जनी वनी। अर्थात श्री गुरु चरणों में भावपूर्ण विश्वास रखने से सहज में अपने आप बिना कष्ट उठाए भगवान मिल जाते हैं। इसलिए गुरु को भजो, उनको अपने ध्यान में लाओ। ईश्वर गुरु के पास रहते हैं। अरे बारंबार क्या कहूं। संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं, गुरु के भजने से परमात्मा की भेंट जन में या वन में भी हो सकती है।
अतः श्री गुरुदेव के चरणों में महान आदर्श रूप, पूर्ण और सच्चा विश्वास, अनन्य भाव रखना आवश्यक है। तभी तो संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि गुरु चरणों में अटल श्रद्धा रखने से परमेश्वर सहज में प्राप्त होते हैं, क्योंकि परमेश्वर गुरु के पास है। स्वामी मुक्तानंद जी कहते हैं, श्री गुरु प्रेम से, श्री गुरु कृपा से साधन मुझको ढूंढते आया, मैंने उसको नहीं ढूंढा। बंध मुद्राएं क्रियाएं आकर मुझ में बैठ गए, मैं उनको बुलाने नहीं गया। श्री सद्गुरुदेव का हृदय से सम्मान करो, हृदय पूर्वक उनकी पूजा करो, संपूर्ण हृदय से उनसे प्रेम करो। सर्व सिद्धियां आकर आपके पास हाथ जोड़कर खड़ी रहेंगी। श्री गुरु के संतोष मात्र से एक क्षण में नष्ट होने वाली अल्प सिद्धि नहीं, बल्कि शाश्वत सिद्धि प्राप्त होती है। आप कितना भी जप तप ध्यान दान यज्ञ करें, तीर्थों में नहाइए, परंतु सद्गुरुदेव के संतोष के बिना सिद्धि नहीं हो सकती। सद्गुरु के आगे चिंतामणि, पारसमणि, कल्पतरु, कामधेनु कुछ भी नहीं है। जगत में जिस किसी ने सिद्धि पाई है वह श्री गुरु से ही पाई है। सद्गुरु से अनुग्रहित जीव परम स्वतंत्र मुक्तात्मा बन जाता है। शाश्वत सिद्धि के लिए गुरु संतोष की अत्यंत आवश्यकता है। जो सद्गुरु भवसागर में डूबते हुए को उसमें से निकालकर अपने जैसा कर देते हैं, सब संशयों का निवारण करते, शिष्य के हृदय के अंदर पूर्ण ब्रह्म के प्रकाश को प्रकाशित कर दिव्य आत्म तेज को जगा देते हैं, उनको परमात्मा के साथ अपने जैसी एक रूपता करवा देते हैं। उन सद्गुरुओं के प्रति आपको कैसे चलना चाहिए, यह आप स्वयं ही विचार करें।